साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। बहुत सारे छात्रों के मैसेज आए मुझे कि सर, जिस तरीके से आपने कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2025 के लिए एक रणनीति वाला वीडियो बनाया था, उसी प्रकार का वीडियो आप यूकेपीएससी जो है आपका लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है 11 मई को, उसके लिए भी बना दीजिए। क्योंकि जो वो वीडियो था जो जिसपे 28-30 हज़ार प्लस व्यूज़ गए, तो वो वीडियोस आज भी आप देख सकते हैं और उस मतलब 90% चीज़ें उसी वीडियोस के हिसाब से जो पैटर्न था आयोग का वही रहा। ठीक है, जो मैंने उसमें बताया था, जो जिन टॉपिकों के लिए मैंने कहा था विद्यार्थियों को कि छात्रों आप ये टॉपिक पढ़ना, वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो हुआ भी वही। ठीक है, बहुत सारे जिन बच्चों ने वो टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है, उन बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े हुए भी थे, ठीक है, उस वीडियोस के देखने के बाद जो जुड़े, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज करके बताया कि सर, वाकई उन जो आपने बताए थे उस टाइम पे टॉपिक, उनसे हमें काफ़ी फायदा पहुंचा है और हमने अच्छा स्कोर जो ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा है उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से छात्रों ने बोला कि सर आप लोअर पीसीएस के लिए भी एक वीडियोस लेकर आए। ठीक है, तो अभी देखें, अभी मैं आप लोगों को उसमें जो यूकेपीएससी लोअर पीसीएस के लिए आपके पास जो जरूरी अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, उन किताब अस्त्र शस्त्र कहने से मतलब ये है मेरा कि जो आपके पास बुक होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने यूट्यूब से फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एग्जाम डेट को देखिए, 11 मई 2025। ठीक है, 11 मई 2025 को ये आपका एग्जाम होना है। ठीक है, यानी सीधा सीधा आप मान सकते हैं कि आपके पास जो समय बचा हुआ है अप्रैल, मार्च, ये फरवरी का है, फरवरी ये हो गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का लगभग आपके पास समय है। यानी कि सबसे पहले आपके 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाती है कि 90 दिन आपके पास अभी भी इस एग्जाम के लिए है, और आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ, ठीक है, कि भैया आप अपनी रणनीति मत बदले। ठीक है, हाँ, जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, अगर आपको लगती है कि ये चीजें हमारे काम की है, ठीक है, और जो ये मास्टर बता रहा है ये चीजें हमारे लिए कारगर साबित हो सकती है, तो अपनी रणनीति के साथ जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ऐड ऑन करिए। बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, इसके अगर हम बात करें तो 100 नंबर का आपसे जीएस पूछा जाता है इस पेपर के अंदर। ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी होती है। ठीक है, इसमें कुछ 7 से 8 प्रश्न आपके साइंस के भी पूछे जाते हैं, वैसे ही 7 से 8 प्रश्न आपके कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं हम कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस कंप्यूटर को भी देखने को मिलते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट के भी देखने को मिलते हैं, मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आपको करंट को भी देखने को मिलते हैं। 40 तक प्रश्नों की, 40, 42, 45, ठीक है, ये संख्या आपको उत्तराखंड के प्रश्नों को भी देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा 50 नंबर की जो आपकी आती है मैथ्स रीजनिंग आती है, जो इसमें काफी डिसाइडिंग फैक्टर का काम करती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बारी बारी से बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक नहीं बताने वाला, टॉपिक मैं अगली बार बताऊंगा, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैसे हैं, क्या है। क्योंकि भैया अभी आपके पास समय है, और मैं चाहता हूं कि आप उस समय में ये ना देखें कि क्या इंपॉर्टेंट, आप इस समय है, एक बार आप सरसरी निगाहों से पूरी चीज, पूरी जो आपके पास जितना सिलेबस है, जितना आपके पास लोअर पीसीएस के प्री के लिए सिलेबस दिया गया है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आज के इस वीडियो में आपको बुक सोर्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, क्या बुक सोर्स आपने अपना रखना है। सबसे पहले मैं भैया आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किस चीज़ के लिए, आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, जहाँ पर आपका हिस्ट्री, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के लिए आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और क्या क्या आपको करना है। ठीक, मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये परीक्षाएं होती है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में घटना चक्र पुनर्वलोकन की जो किताब आती है, जिसमें 1990 से लेकर और आपके जब 2024 तक के, जब भी ये किताब आई होगी, ठीक है, तब तक के जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं वो होते हैं, और चैप्टर वाइज उनको वहां पर दिया रहता है। ठीक है, तो आप कम से कम आपके पास जितने भी दिन हैं, ठीक है, आप लोग एक एक 1.5 घंटे का इन 3 किताबों के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसके लिए समय निकाले। ठीक है, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स की ये नहीं खरीदनी है।
ठीक है, इकोनॉमिक्स की ये नहीं खरीदनी है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग या तो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की लीजिए, या फिर आप दृष्टि की ले लीजिए। ठीक है, दृष्टि की इकोनॉमी वाली ले लेना। लेकिन इकोनॉमी के लिए आप नहीं खरीदोगे घटना चक्र पुनरावलोकन की किताब को। ठीक है, आप सिर्फ पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए बेस्ट है, इसके लिए आप इसे जरूर खरीदें। ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप देखो पहली मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहा होगा वो दूध पीता बच्चा नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने पहले एग्जाम में कूदा और उसने सीधा भर दिया होगा लोअर पीसीएस। भैया उस बंदे ने या उस लड़की ने उस लड़के ने बहुत काफी समय से वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, उसने बहुत ग्रुप सी के एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे समय से उसने इतिहास भूगोल ये सब पढ़ा होगा। अब जब उसने पढ़ा होगा तब जाके वो इन किताबों पे आ रहा है ना। ठीक है, या पहले इसने ये किताब पढ़ी होगी जो ये सामान्य ज्ञान जीके वाली है। तो जब वो यहाँ पर इस किताब को पढ़ने आएगा तो उसको बहुत सारी चीजें पहले से पता होगी। मैं आपको पहले राउंड का बता रहा हूँ पढ़ते हुए। जब आप पहले राउंड से पढ़ते जाएंगे तो आपको जैसे सपोज दैट किसी एक्सरसाइज में आपने हिस्ट्री उठाई घटना चक्र पुनर्वलोकन की, तो हिस्ट्री उठाई या आपने पॉलिटी उठाई, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, जो आपको नहीं पता होंगे। अब आपने क्या करना है, जब आप पहले राउंड में पढ़ेंगे तो पहले ही राउंड में आप लोगों ने वो क्वेश्चन गोल कर देने, गोल। ठीक है, जो आपको नहीं याद हो रहे हैं या फिर आपको नहीं आते उनको आप लोग गोल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना कि आप ये मत करना कि क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते जाना। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, यहाँ 4 ऑप्शन होगा, इस तरीके से नीचे डिब्बा बना होगा। आपको उस डिब्बे में जितनी जानकारी लिखी है उनको पढ़ते जाना है। ठीक है, जो आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है या हाईलाइट करते जाना है पहले राउंड में। ठीक है, और मैं इतना मानता हूं कि एक दिन भैया जिस बच्चे ने पढ़ रखे होंगे ना, एक दिन में आप अपना टारगेट बनाए 50 पेज का। ईमानदारी से कसम खा लीजिए आज कि मैंने जो भी किताब है उसके 50 पन्ने मैंने पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान दें, जो ये भारतीय इतिहास है इसमें टोटल 800 पेज है। ठीक है, यहाँ पर कितने पेज हैं, 800 पेज है। यानी कि 10 दिन के अंदर आप लोग 500 पेज पढ़ लोगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर आप लोग आसानी से 500 पेज पढ़ लोगे। और 15 दिन के मिनिमम 15-16 दिन के 16 दिन में आप लोग पूरे के पूरे 16 पंजे 80, 16 दिन के अंदर आप लोग पूरी घटना चक्र पढ़ चुके होंगे एक बार। पर कब, इतिहास, सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं। और ज्यादा समय नहीं देना, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में आप आराम से 50 पेज डेली के पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने पहले से भी तो पढ़ा है भाई। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो 50 पेज डेली का टारगेट रखे कि 50 पेज आपको, ये मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए। आप कह रहे थे ना टारगेट नहीं दे रहे गुरु जी। 50 पेज इसके, 50 पेज इसके, 50 पेज इसके। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी ये फिनिश हो जाएगी। अब दूसरी बात, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर में आप लोग, वैसे तो सभी चैप्टर में कोशिश करना मैप का सहारा लेना, लेकिन जब आप घटना चक्र से ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो जो 2 चैप्टर में आप लोग मैप का सहारा लेंगे, यूट्यूब का सहारा लेंगे, अपने नोट्स का सहारा लेंगे। एक तो जो इस भारत वाला जो पहला चैप्टर होगा, ठीक है, जो आपका प्राकृतिक विभाजन वाला होता है। ठीक है, आपका जिस तरीके से भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति वाला जो चैप्टर है उसमें, और एक आपका रिवर सिस्टम में, अफवाह तंत्र में, आप लोगों को मैप का सहारा लेना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं 2 पोर्शन से पूछे जाते हैं, पहाड़ियां ये सो। ठीक है, तो उन चैप्टर को अच्छे से ज्योग्राफी में आप लोग घटना चक्र की मदद से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फंसते हैं भाई, सीधा सीधा यूकेपीएससी की सच्चाई है, डिकोड कर दे रहा हूं। घटना चक्र बढ़िया से रट लो, पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, फिर है पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ नहीं करनी, इतनी सी किताब है, घटना चक्र को पूरी पढ़ डालो, डिक्टो पेपर आपका उसी किताब से छपेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये किताब जो मैंने अब यहाँ पर रखी है, 3 चीजों के सोर्स बता दिया। ठीक है, बाकी इकोनॉमी के लिए आप टॉपिक देखिए और उनको दृष्टि से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, क्लास नोट से पढ़िए, पर यहां से मत पढ़िए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आगे देखिए, आगे जो चीज है साइंस वाली, साइंस वाले छोटा सा पोर्शन रहता है। ठीक है, 7-8 प्रश्न आते हैं। या तो साइंस वाले पोर्शन को आप लोग जो एमसीक्यू, लूसेंट एमसीक्यू की किताब आती है वहां से पढ़िए, या फिर आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। 7-8 प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। कंप्यूटर के भी हैं, कंप्यूटर भी देखना है। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखो भैया, गलती क्या करता है बच्चा, इन चीजों को पढ़ता है,
ठीक है, करंट भी पढ़ता है, उत्तराखंड भी पढ़ता है, रीजनिंग, लेकिन इस वाले को छोड़ देता है यहाँ पे 15 नंबर, तो यहाँ पर वो स्कोर नहीं खींच पाता। भैया यहीं पर तो आपको काम करना है, तो एटलीस्ट आप इतना पढ़ के जाएं, साइंस में नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं कोई बात नहीं, इतना पढ़ के जाएं जितना इस किताब पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी जितना भी आपको साइंस वाला पोर्शन दे रखा है इस किताब के अंदर, दो जितने भी पेज होंगे है होंगे वो, उनको आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए 60 रुपए वाली लूसेंट की किताब आती है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, कम से कम उसके एमसीक्यू देख लेना, एमसीक्यू आप लोग देख लोगे तो उसके काम नहीं पढ़ सकते, थ्योरी पूरा एमसीक्यू देके काम हो जाएगा। अब बात आती है भैया करंट अफेयर, सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है करंट अफेयर ध्यान दे। बुक सोर्स की बात करूं, ये सबसे बेस्ट है स्पीडी, एक भी प्रश्न इसका बाहर नहीं आता है। ठीक है, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो संभावना रहेगी वो इस वाले पोर्शन से आने की रहती है। इसलिए आप लोगों ने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये वाली बुक लेनी है, ये वाली पढ़ी, ठीक है, उसके बाद आपको कितने साल, 1 साल की तो ये आ जाती है, लेकिन 1.5 ईयर का कंपेयर करना होता है आपको। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि आपका 11 मई को एग्जाम है, ठीक है, 11 मई को एग्जाम है, तो आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर और आपका 31 मार्च 31 मार्च 2025 तक, यहां तक का करंट आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, अब देखो करंट करने का तैयार, एक तो ये बुक हो गई, इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, आप लोग यूट्यूब पे कुमार गौरव सर को जानते हो, ठीक है, दुनिया देखती है उनकी वीडियो। ठीक है, कुमार सर हो गए, इनका आप लोगों को क्या करना है, जैसे इन्होंने मंथली बनाया रहता है, जैसे जनवरी है, ठीक है, जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, उनका मंथली देखना है। ठीक है, और वहां उन्होंने डाल रखे होते हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो वाले देखने हैं। ठीक है, और कब से देखने हैं, 1 जनवरी 2025 से और यहाँ तक, प्लस ये किताब प्लस उनका, फिर एक सरकारी जॉब चैनल करके हैं, तो उन्होंने करंट कैसे डाला रहता है, 1 साल का पूरा डाला रहता है, और बहुत फंसता है भाई, उनके चैनल से बहुत फंसता है, सरकारी जॉब करके समन्वय प्रकाश, उनके यहाँ से सारे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, देखना आप लोग, तो उस चैनल की आप लोग क्या करिए, वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देख ली ईयरली वाली वहां से, मंथली वाली कुमार गौरव सर से। ठीक है, थ्योरी आपने यहाँ से पढ़ी। ठीक है, तो बहुत मतलब करंट क्या होता है ना कि आप इसको पढ़ोगे भाई क्या है ये, ठीक है, लेकिन अब जब दो तीन जगह से अलग अलग सोर्स से थोड़ा 2-3 बार यहाँ से पढ़ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने से करंट अच्छा हो जाता है। तो क्या मैंने बताया, ये मंथली वाला कुमार गौरव सर, ठीक है, 1.5 साल का, ईयरली वाला एक 6 महीने का, और एक 1 साल के मैराथन वीडियो, सरकारी जॉब चैनल है समन्वय प्रकाश। ठीक है, और आपकी ये स्पीटी बुक 100, 150, 200 की जितने की आएगी खरीद लेना। ठीक, ये हुई आपकी करंट अफेयर, जीएस का मैंने बता दिया। ठीक है, लास्ट में लाऊंगा वीडियो, कौन इंपॉर्टेंट किस टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना है, ये सब वो मैं बताते रहूंगा। ठीक है, जो करना ही करना है, जैसे मैंने कनिष्ठ साई के लिए लाता रहा उसी सेम प्रकार से। अब बात आती है यूके की। देखो भैया यूके में क्या है, एक तो आपको पीवाई क्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात, यूके में अथाह कंटेंट है, अथाह है ना, बहुत सारी किताबें हैं, यूकेएसएससी के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन यूके पीएससी में सिर्फ आपको एक किताब पे भरोसा रखना है, ये परीक्षा वाणी, और इसके भैया थोड़ा सा मतलब एक एक चैप्टर, एक एक दो दो चैप्टर, आप लोग 23 चैप्टर हैं, इनको थोड़ा सा देखते जाए, और जो इनके पीछे एमसीक्यू है ना, उनको बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयार करें, उन एमसीक्यू को आप लोग बढ़िया से तैयार करोगे, आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 35, 40, 45 नंबर का जो पोर्शन रहता है वो इम्पोर्ट। हाँ, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भैया इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी आपको ये करंट बहुत पूछता है। ठीक है, 1.5 साल का करंट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, करंट आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी उत्तराखंड के चैनल है, ठीक है, यूके जी के वेरी इजी ट्रिक्स, उनका करंट बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो उनके उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनका भी मंथली रहता है। ठीक है, मंथली बनाया रहता है उन्होंने, तो वहां से आप 1.5 ईयर का करंट, और बाकी जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िए। ठीक है, परंतु यूके जी के वेरी इजी ट्रिक्स वाला जो चैनल है, वहां पर आपको बेहतरीन बढ़िया मिलेगा आपको करंट का। ठीक है, वहां से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। बात करें हम रीजनिंग एंड मैथ की, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि रीजनिंग एंड मैथ को पढ़ने का क्या तरीका है, बहुत सारे बताएंगे ये किताब वो किताब ये सो, ठीक है, लेकिन जो मेरा अपना मानना है वो क्या है भैया, ठीक है, आप क्या करिए, आप एक पैटर्न यूके ट्रिपल एस के माफ कीजिएगा यूके पीएससी के आप पुराने पेपर उठाइए,
ठीक है। पीसीएस का जो हुआ है, लोअर पीसीएस हुआ है, समीक्षा अधिकारी, जहां जहां ईओ, जहां भी मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, आरओ ए आरओ, उन सभी पेपरों को उठाइए और एक साइड से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग पूछी जाती है ना, सबको लगाना शुरू करिए। ठीक है। अब जिस क्वेश्चन पे आप अटकोगे उसका टॉपिक डालो, पढ़ो। कैलेंडर अटका, कैलेंडर पढ़ो। ठीक है। घड़ी वाला, घड़ी वाले पे अटके, घड़ी पढ़ो। ठीक है। फिगर पे अटके, ठीक है, काउंटिंग फिगर वाले पे अटके, वहाँ वो पढ़ो। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस इन चीजों को क्या करना, तैयार करना। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चीजें हो जाएगी। और उसके बाद, ठीक है, जब ये चीजें हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे हैं सर अभी प्रैक्टिस से लाओ आप। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, जब पेपर के लिए 45 दिन बचेंगे, ठीक है, 45 दिन, 60 दिन, इस तरीके का टाइम बचेगा, मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, उनका सॉल्यूशन लाऊंगा। और बहुत सारे आप लोगों ने देखा अर्जुन बैच में जो बच्चे थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने खुद बोला है कि सर डिक्टो क्वेश्चन दिखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आधार माना था, मैंने नए क्वेश्चन नहीं बनाए, अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाए, जितने पीवाईक्यू थे ना वही सारे आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर आए। ठीक है, और ये हुआ परिणाम, ये हुआ कि भैया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकर गए। ठीक है, और वो क्वेश्चन टकरे, जैसे आपका जो बहुत ज्यादा संभावनाएं गलत करने, हार्ड टाइप के क्वेश्चन टकरे जो मेरिट में बच्चे को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी जब टेस्ट सीरीज आएगी आगे, ठीक है, तो उसमें हम इस चीज करेंगे। आपको 1 डेढ़ महीने बाद जब भी वो टेस्ट सीरीज शुरू होगी, आपको सूचना दी जाएगी उसकी। तब तक आप इतना काम कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए यही काम है। ठीक है, काम ये है, काम मैं दे दे रहा हूं जब तक मैं आपके बीच नहीं हूँ। ठीक है, इस चीज में मतलब जो ये तैयारी है आपका, बैच कोई आ नहीं जाता इसका, तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री का 50 पेज, पॉलिटी के 50 पेज, ठीक है, इसके 50 पेज डेली पढ़ने। 3 सब्जेक्ट हो गए जहां से मेजर आपसे पूछा जाना है। करंट अफेयर, करंट अफेयर में क्या करनी है, कुमार गौरव सर की एक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है, मतलब पूरे कर लो अभी तक जितने 11 महीने हो गए ना, 12 13 13 महीने हो गए, मतलब आज ना जनवरी तक, तो 13 महीने के 13 वीडियो डाउनलोड कर लो उनको। यूट्यूब पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आता है, रात को तब सो, प्रत्येक दिन एक वीडियो देखो तुम। ठीक है, उसी प्रकार से इनकी वीडियो मैराथन वाली होगी 1 ईयर की, 1 जनवरी, उसको भी डाउनलोड कर लो, एक एक घंटा उसको, आधा आधा घंटा डबल स्पीड में उसको देखो। ठीक है, 4 4 पेज जो आगे के पेज होते हैं ना, ईयरली तो आ गया हो गए 25 का, तो वहां तक 4 4 5 5 पेज इसके पढ़ो, 4 पेज से ज्यादा मत पढ़ो, बोर होंगे। ठीक है, एक चैप्टर डेली आपका इसका पढ़ो, कम से कम भैया अगर आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो ना, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, इतना पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। और आप लोग कम से रीजनिंग मैथ्स के आपके लिए डेली काम है। ठीक है, शपथ ले लो आज कि भैया हमने 10 क्वेश्चन डेली, 10 क्वेश्चन डेली के लगाओ। ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली के लगाते हो तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100। ठीक है, और 30 दिन में 300। ठीक है, 900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाओगे तब तक। ठीक है, बस नियम बनाना पड़ेगा, आधा घंटा 45 मिनट आपको देना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन आएंगे, कठिन आएंगे, तो करो उनको। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपना जो शेड्यूल है वो आपको बनाना है। 2 पेज डेली साइंस का पढ़ो। ठीक, तो इतना काम आप लोग करना। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। ठीक है, बाद बाकी जैसे जैसे समय कम रहता जाएगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि इतने दिनों में एक टॉपिक कवर हो सकते हैं, ये हो सकता है, तो इस हिसाब से आपको कम कम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी जानकारी देता रहूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से आप आपके नेक्स्ट वीडियो में। उससे अलावा, इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, प्ले लिस्ट में जीएसएमसी की सीरीज के नाम से एक फोल्डर है, उन क्लासेस को भी आप लोग फॉलो करते रहे। बिल्कुल बेसिक से मैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के एमसीक्यू डाल रहा हूँ और डिटेल वाइज उनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। धन्यवाद।